बोलिए देवाधिदेव आदिनाथ भगवान की जय। चलिए आपके सामने 30 नंबर श्लोक जो कि राइट वे के लिए है। बिजनेस के लिए भी ये बहुत काम आता है कि बिजनेस में भी समझ में नहीं आता हमें कहाँ जाना है, तो इस श्लोक के माध्यम से आप बिजनेस की राह भी चुन सकती हो। आपका बच्चों का भी कोई प्रॉब्लम है, उसको समझ में नहीं आ रहा क्या क्या हम ले, कौन से सब्जेक्ट ले, कहाँ जाए, किस फील्ड में जाए, तो राइट वे हमें दिखाने वाला 30 नंबर श्लोक है। शालू जी ने हम इस पे पीएचडी की है, जयपुर वाली, और उनके मिस्टर का नाम संजय जी था। उन्होंने इस श्लोक की आराधना दोनों ने की और आज उनका इतना बिजनेस है, कहाँ कहाँ उनकी होटलें खुल गई, सब मनाली में, जयपुर में, और कहाँ कहाँ उनके काम पूरे फैल गए इसके वजह से। तो इस नंबर श्लोक के वजह से कोरोना काल में पीएचडी भी की उनने, शालू जी ने, और आराधना भी की इसकी 21 दिन। तो ये बहुत काम उनको आया राइट वे के लिए। कुंदावदात चलचा मरचारु शोभम विभ्राजते तव वपु कलधोत कांतम उद्दश शशांक सुचिनिर झरवारि धार मुच्चय स्तटम सुरगिरे रिवशात कोम्भम। पढ़ेंगे हम। कुन्दावदात चलचामर चारु शोभम विभ्राजते तव वपु कलधोत कांतम उद्दशशांक शुचिनिर्झर वारि धार मुच्चैस्थितं सुरगिरे रिवशात कोम्भम। शब्दार्थ हम देखते हैं इसके। कुंदावदात, कुंद जो होते हैं ना, कुंद के पुष्प के समान स्वच्छ, ये तीसरा प्रातिहार्य है, चवर प्रातिहार्य। पुष्प के समान स्वच्छ, चलचामर चारु शोभम, चलचामर यानी हिलते हुए, चलते हुए जो चवर रहते हैं उसको बोलते हैं चलचामर चारु। उसके बाद चारु शोभम, चारु यानी सुंदर होता है, शोभा से युक्त, चारु शोभम यानी शोभा से युक्त। कलधोत विभ्राजते, विभ्राजते यानी शोभायमान होता, तव यानी आपका, वपु यानी शरीर, कलधोत कांतम, कलधोत यानी कलक, स्वर्ण को कहते हैं, सुवर्ण के समान, कांतम यानी कांति वाला, उद्धत शशांक, उद्धत शशांक यानी उद्धत यानी उदीयमान होना, शशांक यानी चंद्रमा, सूची निर्झर, सूची यानी निर्मल पवित्र, निर्झर यानी झरना जो झरते हैं, वारिधार, वारिधारम यानी जलधारा से युक्त, जो धार जल की बहती है उसको वारिधार, मुच्चैस्तटम संधि विग्रह हो जाएगा, धारम प्लस उच्चैस्तटम, ऊंचे तट के समान, उच्चै और तट, उच्चैस्तटम ऊंचे तट के समान, सुरगिरे रिव, सुरगिरे यानी सुमेरु पर्वत के, और शातकोभम यानी शातकोभम यानी स्वर्णमयी, स्वर्ण को पहले भी कनकावदातम कनक, कलधोत और शातकोभम, ये सब स्वर्ण के पर्यायवाची नाम भक्तांबर में अलग अलग प्रकार से आए हुए हैं। हम देखेंगे इसका एनिमेशन और फिर इसके अर्थ को समझते हैं। नावदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव वपुः कलधौत कान्तम् उद्यच्छशांक शुचिनिर्झर वारि धार मुच्चैस्तटं सुरगिरेर्विवशात कोम्भम। कल तक हमने देखा था पहला अशोक वृक्ष प्रातिहार्य जो प्रभु के पीछे रहता है, दूसरा सिंहासन प्रातिहार्य जिस पे प्रभु विराजमान होते हैं। यदि हम अपने पे घटाते इसको
तो हमारा बैकबोन जो है ये अशोक वृक्ष का काम करता है। उसकी जो जड़ होती है वो हमारा बैकबोन है। और सिंहासन प्रातिहार्य जो हमारा नाभि स्थान है, ये एक हमारा सिंहासन है। या हृदय स्थान को भी आप सिंहासन बोल सकते हैं कि हम अपने हृदय में प्रभु को विराजमान करते हैं। तो आज भक्ति करते करते आचार्य महाराज की दृष्टि भगवान के दोनों ओर जो ढूंढते हैं चवर, 32-32 64 चवर ढूंढते हैं। ये आप देख रहे हो दोनों साइड पिक्चर में। ढूंढते हुए चौरों पर जाकर रुक गई और वे चौरों के वर्णन के साथ भगवान की भक्ति करते हुए कह रहे हैं, कुंदावदात कुंद कुंद पुष्प के समान। कभी कभी तीर्थंकर भगवंतों की जो बाह्य विभूति को देखते हैं अपन, समोशरण, अष्ट प्रातिहार्य, बाह्य विभूति को हम देखते हैं, तो वो विभूतियां मात्र 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 हमारे अरिहंत प्रभु को ही प्राप्त होती है, अन्य किसी को ये प्राप्त नहीं होती। आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी ने जो तीर्थेश की वाणी को आचरित करके अपने अंदर जो दृढ़ता उत्पन्न की है, उस चर्या का पालन करके वो उस भक्ति में लवलीन हो गए। इतना बड़ा उपसर्ग, बेड़ियों से उनका शरीर बंधा हुआ है, 48 तालों में बंद है, उसके बाद भी उनके मन में कंचित भी मलिनता नहीं आ रही। सम्यक दर्शन की दृढ़ता, इतनी विशुद्धि उनके अंदर बुद्धिगत हुई है वहां जेल में, उस कारागृह में बैठकर मानो जैसे वो साक्षात समोसरण में बैठ रहे हो और प्रभु की वर्णन कर रहे, भक्ति कर रहे हो। इतनी उनकी दृढ़ता, इतनी विशुद्धि वह कारागार में बनी हुई है। तो हे शुभ्रकांत चामराधिपते, बहुत सुंदर शब्द से संबोधित किया है कि हे शुभ्रकांत चमराधिपते, समोशरण के यक्षेंद्रों द्वारा जब एक साथ 64 चवर आपके ऊपर आजू बाजू से ढोरे जाते हैं। भगवान के ऊपर कितने चवर ढोरे जाते हैं? 64, 32 इधर से और 32 उधर से, दोनों साइड से, और एक ही हाथ से ढोरे जाते हैं। हम जब मंदिर में ढोरते हैं दोनों हाथ से चवर ढोरते हैं, यूं 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 यूं, लेकिन एक ही हाथ से दोनों चवर को बड़े विनय पूर्वक पकड़ा जाता है। तो भगवान समोशरण में जो चवर ढोरे जा रहे हैं, वे चवर कुंद पुष्प के समान बिल्कुल धवल होते हैं। ध्यान रखना, भगवान को जब केवल ज्ञान हो जाता है, समोशरण में 8वीं भूमि पर बनी हुई गंधकुटी में जब भगवान विराजमान हो जाते हैं, तब उनके ऊपर देवों ने चवर ढोरना प्रारंभ कर दिया। अब इस विषय में भी अनेक प्रकार के उल्लेख है। भगवान के ऊपर 64 देव 64 चवर ढोरते हैं, ऐसा उल्लेख कहीं कहीं आता है, और कहीं कहीं 32 देव, 32 इधर खड़े 32 इधर खड़े चवर ढोर रहे, ऐसा भी उल्लेख आता है। तो इस प्रकार से 32-32 चवर दोनों साइड से ढोरे जा रहे हैं, एक साथ 74 आजू बाजू से इधर उधर से। तो उनकी श्वेत शुभ्र धवल उज्जवल कांति से जो प्रभु का सौम्य सुंदर शरीर है, वो अधिक शोभा को प्राप्त हो रहा है। देखो, सिर्फ प्रभु को आप दोनों साइड हाथ रख के चवर को बंद कर दो, सिर्फ प्रभु को देखो आप दोनों साइड हाथ रख के, तो प्रभु कैसे दिखते हैं। और अब पूरे वो देखो कि चवर ढोर रहे हैं, 32 इधर से 32 इधर से, फिर प्रभु की जो शरीर की कांति है उसको देखो कि प्रभु कब शोभायमान ज्यादा लग रहे हैं। सौम्य सुंदर शरीर की शोभा और उनकी बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही है। स्वर्णिम कांति वाली दिव्य देव कुंद पुष्प के समान एकदम धवल और चलायमान ढूंढते हुए, ऊपर ऊपर उठते हुए नीचे गिरते हुए, चवर ऊपर उठते हैं फिर नीचे गिरते हैं, दोनों हाथ से आप चवर ढोल सकते हो। भगवान को चवर ढोल लीजिए, चवर के बीच में वैसी ही सुंदर प्रतीति होती है जैसे कि कनकाचल सुमेरु पर्वत के उन्नत तट पर गिरता हुआ जल। ये सुमेरु पर्वत है, इसके ऊपर जब जल गिरता है, दोनों साइड से दो धारा बहती है, तो ये भी कैसा लगता है, ये जल भी कैसा धवल धारा, एकदम उदीयमान चंद्रमा की कांति के समान शुभ्र लगता है ये।
इसी प्रकार यहाँ उपमा दी है इसकी, जो सुमेरु पर्वत पे दो जलधारा गिर रही है उसकी उपमा यहाँ दी है कि जब प्रभु पे चवर ढोरे जाते हैं तो वो भी एकदम सुंदर धवल जलधारा के समान प्रतीत होते हैं। ऐसे आचार्य मानतुंग जी यहाँ बता रहे हैं। जो 64 चवर ढूंढते हैं, छठ खंडाधिपति चक्रेश के ऊपर 32 चवर ढूंढते हैं, अर्ध चक्री के ऊपर 16, मंडलेश्वर के ऊपर 8, अर्ध मंडलेश्वर के ऊपर 4, महाराजा के ऊपर 2 और राजा के ऊपर 1 चवर ढोरा जाता है। सबके अलग अलग है। राजा को भी आजू बाजू वो पंखे करते रहती ना दासिया, तो सबके अलग अलग है। मतलब जिनेन्द्र देव के ऊपर 64 चवर ढूंढते हैं और सठखंडाधिपति चक्रेश जो 6 खंड का राजा, उनके ऊपर 32 चवर ढूंढते हैं। जो अर्धचक्री होते हैं उनके ऊपर 16 चवर ढूंढते हैं। जो मंडलेश्वर होते हैं राजा मंडलों के, उनके ऊपर 8 चवर ढूंढते हैं। और जो अर्ध मंडलेश्वर होते हैं उनके ऊपर 4 चवर ढोरे जाते हैं। और महाराजा जो रहते हैं उनके ऊपर 2 चवर ढोरे जाते हैं। और चक्रवर्ती के आधे ऊपर जो चवर ढोरे जाते हैं वे मनुष्यों के द्वारा ढोरे जाते हैं। परंतु तीर्थंकर भगवान के ऊपर जो चवर ढोरे जाते हैं वो चवर भगवान के समीप में सेवा करने वाले यक्षों के द्वारा ढोरे जाते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं कि भगवान के ऊपर जो ये 64 चवर यहाँ से वहां ऐसे ढोरे जा रहे हैं, भगवान रूपे ऋषभ देव के अद्वितीय त्रिजगत के प्रभुत्व को सूचित करता है। ये जो हो रहा है, ये दिख रहे हैं चवर ढोरना, ये प्रभुत्व को सूचित कर रहे हैं, त्रिजगत के त्रिलोकी नाथ को सूचित कर रहे हैं कि भगवान की अद्वितीय प्रभुत्व को दर्शाने के लिए देवगण भगवान के ऊपर 64 चवर ढोर रहे हैं। जिसका वक्षस्थल शुभ चिन्ह से सुशोभित है। इनके वक्ष में देखो बीच में क्या है, वक्ष के एक चिन्ह होता है, तो वो चिन्ह वक्षस्थल पे जिनके सुशोभित है, जो समर्षण रूपी बाह्य लक्ष्मी अंतरंग अंत चतुष्टय 4 अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत सुख अनंत वीर्य अंतरंग लक्ष्मी के जो स्वामी है, जिनका वर्ण करने के लिए मुक्ति रूपी लक्ष्मी हाथों में अष्ट गुणों की वर्णमाला लिए तत्पर खड़ी है। अब बताओ उन सनातन प्रभु से अद्वितीय प्रभुत्ववान अन्य और कौन सा जीव हो सकता है? जिनके पास इतनी सारी फैसिलिटी है, उनसे बढ़ के कोई हो सकता है? तुझसे बढ़कर कौन, सिद्ध होकर दीन क्यों, निकट रह कर दूर क्यों, तुझसे बढ़कर कौन। हे मेरे ज्ञायक प्रभु, हे मेरे चैतन्य प्रभु, तुझसे बढ़कर कौन। क्या कोई इनसे बड़ा हो सकता है? जिन्हें इतनी सारी फैसिलिटी है, क्या किसी को हो सकती है? जिनके लिए मोक्ष रूपी लक्ष्मी अष्ट गुणों की माला लेके हाथों में खड़ी है कि कब ये आए और कब मैं इसका वरण करूं, कब ये आए और कब मैं इन्हें वंदन करूं। और ये भी ऐसे खड़े हैं समता रूपी मुद्रिका लेके कि कब मैं मोक्ष लक्ष्मी को समता रूपी मुद्रिका धारण कराऊं और अपने आप को धन्य समझूं। तो यहाँ पर मानतुंग स्वामी कह रहे हैं, जो चवर जिनेन्द्र देव के प्रभुत्व को दर्शा रहा है, जो चवर ढो रहे हैं, कुंद पुष्प के समान धवल निर्मल है। अपन देख भी रहे हैं, मचकुंद का फूल कहते हैं ना, वैसे ये कुंद पुष्प कहलाते हैं। और उसको उपमा दे दी है कि जैसे दोनों साइड जलधारा बहती है, जैसे सुमेरु पर्वत पर, उस प्रकार से वो लग रहा है। एकदम उन धवल निर्मल स्वच्छ चौरों का यक्षदेव भगवान के ऊपर ढोरते हैं और उन चौरों की रचना धनपति कुबेर ही करता है। अंतरंग के गुणों की धनपति बाह्य विभूति से दर्शाने की कोशिश करता है। अंतरंग में जो अंत चतुष्टय उनको प्राप्त हुए हैं,
उसको दर्शाने के लिए सौधर्म इंद्र की आज्ञा से धनपति कुबेर बाह्य विभूति से उनको दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि उन्हें मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त हो गई है। अब उसको कैसी दर्शाई जाए, तो ये 8 प्रकार के ऑर्नामेंट से उन्हें सुशोभित करके उनको दर्शाने की कोशिश कर रहा है। ध्यान रखना, चवर को चवर को हम झुकते हुए देख रहे हैं। चवर नीचे झुकता है फिर ऊपर आता है, और झुक झुक कर हमें क्या शिक्षा दे रहा है, हमें झुकना सिखा रहा है। विनयवान बनना चवर झुकाता है, तीसरा प्रातिहार्य विनयवान बनना, क्योंकि जो झुकता है वही उठता है। जो झुका ही नहीं वो क्या उठेगा, जो झुका ही नहीं वो क्या उठेगा। झुकने वाला महान बनता है, नम्रीभूत होता है, विनयवान होता है, सहज होता है, सरल होता है। और जो नम्रीभूत होता है वो नियम से, संसार से उठकर संसारातीत हो जाता है। ध्यान रखना, कठोर व्यक्ति कभी नहीं झुकता। जो स्वभाव से ही कठोर है, वो अविनयी है, वो क्या झुकेगा। और जो झुकता है वह उठता है। झुकने वाले के पास असंख्यात गुण है। वृक्ष जब फल देता है तो स्वयं झुक जाता है। फलंती वृक्षा, वृक्ष जब फल देता है वो स्वयं झुक जाता है। जब दूसरे को वो देता है तो कोई झुकाने वहां नहीं आता है। उसमें फल लगे तो स्वयं विनयवान होके सादर आमंत्रित है, ये फल आपके लिए, खाइए आप लोग। वो बहती नदियां, जैसी नदी खुद पानी नहीं पीती दूसरों के लिए है, वैसे फलंती फलंती वृक्षा, जो वृक्ष में फल है वो भी दूसरों के लिए है। और वो विनयवान होकर पेड़ झुका हुआ कि आप इसको तोड़ो और खा सकते हो, बड़े विनय पूर्वक झुककर वो वृक्ष हमें वो फल देता है। तो जो विनयवान बनेगा वो ही दे पाएगा। झुककर बड़े ही आदर सम्मान से वो पेड़ हमें वो फल देता है। उसी प्रकार से यहाँ पर बता दिए कि प्रभु के प्रभुत्व को दर्शाने के लिए ये 64 चवर यक्ष देव वहां ढोलते रहते हैं। अब इसके हम चलेंगे मंत्र और रीति की ओर। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय ह्रीं नमः। ओम नमो अट्ठे मट्ठे शुद्र विघट्टे शूद्रान स्तंभय तंभय रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा। इसमें ओम ह्रीं श्रीं सब पता है। ओम में पंच परमेष्टि, ह्रीं में 24 तीर्थक और श्रीं कल्याणवाचक। तो इन बीजाक्षरों से निर्मित यह मंत्र में शत्रु, सिंह आदि भय से मुक्त कराने के लिए पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय ह्रीं नमः, जो पार्श्वनाथ हमें संकट आने ही ना दे वो सुपार्श्वनाथ, लेकिन संकट आने के बाद जिसका निवारण कर दे वो पार्श्वनाथ। तो ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय ह्रीं नमः, ये माला प्रतिदिन लोगों को देना चाहिए। ये एक मंत्र है जो आपके प्रतिदिन के कष्टों को हरने की शक्ति देता है। सुबह उठते से नौकार मंत्र की एक माला और एक ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः, कुछ नहीं लगता करने के लिए, 5 मिनट नहीं लगेंगे, आपकी माला हो जाएंगी। सुबह उठते से जरूरी नहीं है स्नान करना भगवान का नाम लेने के लिए। आप बढ़िया हाथों से 108 बार ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः नित्य सुबह उठ के आप बोलिए, बाद में स्नान करिए भलाई। उठते से पहले ये माला फेरिए, आप सारे दिन देखिए कोई संकट आपके ऊपर मंडराएगा नहीं। जिस प्रकार से भगवान पे चवर ढोल रहे हैं, इस प्रकार पार्श्वनाथ भगवान भी आपके ऊपर रक्षा कवच डाल देंगे। ओम नमो अट्ठे मट्ठे शुद्र विघट्टे शूद्रान स्तंभय स्तंभय रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा। जो अष्ट गुण है, प्रभु के जो 8 गुण है, जब वो नष्ट होते हैं अट्ठे मट्ठे, जब वो नष्ट होते तो उन्हें अष्टगुणी की प्राप्ति होती है। तो ये 8 गुण स्तंभय स्तंभय धीरे धीरे से क्रमवार एक के बाद एक इसको जब स्तंभ करते हैं, इसको रोकते हैं, तब उन्हें अष्ट कर्म नष्ट कर अष्ट गुणों की सिद्धि प्राप्त होती है। और इससे
रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा, इस मंत्र के माध्यम से उन्होंने अपने आत्मा की तो रक्षा की, अपने आत्मा को तो निर्मल बनाया, लेकिन हम जैसे पावन पतित लोगों के लिए भी रक्षा का काम करने वाले ऐसे पार्श्वनाथ भगवान, 24 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेष्ठी भगवान को हम नमस्कार करते हैं। रिद्धि ओम ह्रीम अरहम नमो घोर गुणाणम झोम झोम नमः स्वाहा। ऐसे ऋषि घोर गुणाणम यानी उत्कृष्ट गुणों के धारी, उन्हें प्रणाम। नमो घोर गुणाणम, घोर गुणधारी जिन्हों को नमस्कार। घोर अर्थात ऐसे ऐसे गुण जिसको हम अपने जिह्वा से, जिनका वर्णन नहीं कर पाते, ऐसे गुणों को यहाँ पे कहा गया है। ऐसे रौद्र गुण जिनके अंदर है, ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज को नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। जो शुद्ध कर्म है उनको नष्ट करने के लिए ये 30 नंबर का श्लोक है। दुष्ट कर्मों को, शुद्ध विघटते दुष्ट कर्मों को नष्ट करने के लिए। तो जब इस श्लोक का हम पाठ करते 21 दिन, तो हमारे जो भी अड़थड़े आ रहे हैं बिजनेस में, किसी बच्चे को राइट वे में डालने के लिए, किसी को समझ में नहीं आ रहा मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना है, तो सही रास्ता दिखाता है ये श्लोक। राइट वे के लिए, आपके बुरे कर्म को नष्ट करने के लिए इस श्लोक का उपयोग आप कर सकते हो। और भय निवारक, शत्रु सिंह आदि भय निवारक, आपको किसी भी प्रकार के चोरों से भय लग रहा है तो स्तंभित करने के लिए, उस भय को रोकने के लिए और शुद्ध कर्मों को रोकने के लिए ये इसका श्लोक का आप उपयोग कर सकते हो। चलेंगे अब हम 31 नंबर। सब लोग अपने हाथों से छत्र, भगवान को छत्र चढ़ा सकते हैं। साक्षात आप जाके पार्श्वनाथ भगवान को शिखर जी में तो नहीं चढ़ा पा रहे, लेकिन आप यहाँ बैठे बैठे छत्र चढ़ा सकते हो। दोनों हाथों को छत्र आप बना लीजिए, दोनों हाथ ऐसे ऊपर करेंगे, कटोरी, उल्टी कटोरी के जैसे, तो आप प्रभु को छत्र चढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से हाथ आप रख सकते। चलेंगे हम 31 नंबर श्लोक की ओर। ये स्किन प्रॉब्लम के लिए बहुत काम आता है। किसी को भी दांत खाज खुजली हो रही हो, स्किन में कहीं भी खुजली आदि चल रही है, एक्जिमा है, ये सबके लिए काम आता है। इसमें एक टोटका मैं आपको बता देती हूँ। कहीं भी किसी को स्किन की प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा आधा टीस्पून जीरा और 6 से 7 काली मिर्ची रात में भिजा दीजिए। रात में पानी में भिजा दीजिए और सुबह उठ के उसको चबा लीजिए। किसी भी प्रकार की स्किन की प्रॉब्लम, एलर्जी, फॉरेन में जो आटा की एलर्जी है, दूध की एलर्जी है लोगों को, रामबाण औषधि है ये। कितने ही लोग 31 नंबर कर रहे हैं और ये ले रहे हैं। एक्जिमा तक लोगों का गया है इससे। ये रामबाण औषधि है बिल्कुल। 31 नंबर श्लोक, और इसके साथ एक बीजाक्षर है गम, आगे हम बताएंगे। छत्रत्रय बना लेंगे सभी लोग। छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत, मुच्चै स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम, मुक्ताफल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम, प्रख्यापयस्ति जगतः परमेश्वरत्वम्। छत्रत्रयम् तव विभाति शशांक कांतम। छत्रत्रय, जो प्रभु के ऊपर 3 छत्र रहते हैं, वो 3 छत्रों की बात यहाँ हो रही है। तव विभाति, तव यानी आपके, विभाति यानी शोभायमान होना, शशांक कांतम, शशांक यानी चंद्रमा, कांतम चंद्रमा के समान सुंदर, मुच्चै स्थितम, संधि विग्रह यहाँ पर हो जाएगा, मुच्चै का उच्चै स्थितम हो जाएगा। यहाँ पर मुच्चै स्थितम हम बोलते हैं ना, तो यहाँ पे संधि विग्रह हो गया उच्चै स्थितम, यानी ऊपर में जो स्थित रहते हैं प्रभु के शीश के ऊपर।
स्थगित भानु, स्थगित यानी रोकना, और स्थगित भानु कर प्रतापम, भानु यानी सूर्य, भानु यानी सूर्य, कर प्रतापम यानी किरणे, कर यानी किरणे को, किरणे के संताप को कहते हैं, किरणे की संताप को कर प्रतापम। मुक्ता फल, मुक्ता फल प्रकरजाल विवृद्ध शोभम, मुक्ता फल यानी जो मोतिया, जो रानी प्रतिदिन प्रभु को चढ़ाती थी, वो रानी का क्या नाम था, वो मुक्ता मोती से ही प्रतिदिन पूजा करती थी। मुक्ता फल यानी मोतिया, प्रकर जाल यानी, प्रकर यानी एक समूह को बोलते हैं, जाल यानी वो जो तीन छत्र है उसके नीचे लहरें लगी हुई है मोती की, उसको कहते हैं प्रकर जाल, यानी झालर को, जिससे वो शोभायमान होते हैं। विवृद्ध शोभम यानी जिसकी शोभा बढ़ रही है। प्रख्यापयत, प्रख्यापय यानी प्रकट करते हुए। त्रिजगता यानी तीन जगत के। परमेश्वर, परमेश्वरत्व यानी स्वामित्व, परमेश्वरत्व यानी स्वामित्व। एनिमेशन, त्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त चित्सितं स्थगितभानुकर प्रतापम् मुक्ताफल प्रकरजाल विवृद्ध शोभम् प्रख्यापयत् त्रिजगतः परमेश्वरत्वम्। देख रहे हो आप भगवान को, और उसके ऊपर देखो आप अच्छे से, ये छत्रत्रय चवर, चवर के बाद छत्रत्रय प्रातिहार्य का वर्णन आ रहा है। छत्रत्रय जो छाता के समान आपको ऊपर दिख रहा है, जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को दर्शाता है, जो त्रिजगत तीन लोक को भी जो दर्शाता है, ऐसे छत्रत्रय प्रातिहार्य का वर्णन यहाँ पर हो रहा है। देखिए ध्यान से, कितना सुंदर है। उसमें नीचे जो झालर लगी है, जाल प्रकापम जो बोलते हैं ना, वो नीचे झालर रखी है, झालर लगी है, उससे वो और शोभायमान होता है। तो प्रातिहार्यों की अपनी चर्चा चल रही है। अरिहंत परमेष्टि की पहचान ही प्रातिहार्य है। सिद्ध परमेष्टि के कोई प्रातिहार्य नहीं होते, आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि के प्राचार्य नहीं होते, मात्र 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 अरिहंत भगवान के ही ये फैसिलिटी है, अरिहंत भगवान के ही प्रातिहार्य होते हैं, जिसमें हम चौथा अष्ट प्रातिहार्य देख रहे हैं, छत्रत्रय। और छत्रत्रय की सुंदरता और महिमा को देखकर मंत्र मुग्ध हो गए उमा अपने मानतुंगाचार्य, और निहालते 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 उनका चिंतन इतने गहरे में डूब गया, चिंतन करते करते उन्होंने छत्रत्रय प्रातिहार्य के ऊपर काव्य की रचना ही कर दी। एक प्रातिहार्य देखा और उसके एक श्लोक की रचना हो गई। उस छत्रत्रय प्रातिहार्य को भी उनने क्या किया, मंत्र बना दिया। बताओ, एक प्रातिहार्य है उसको भी उन्होंने मंत्र बना दिया, वे छत्रत्रय भी पूज्य हो गए, एक मंत्र से वो भी पूज्य हो गए। जो भगवान के चरणों को आश्रित होकर उनके सानिध्य को प्राप्त हो जाता है, वह सम्यक दृष्टि होने से पूज्यता को प्राप्त हो जाता है, और छत्रत्र जैसी विभूति को भी वो प्राप्त हो जाता है। मुच्चे स्थित, छत्र कहाँ लगे हुए हैं, ऊपर स्थित है। शशांक कांतम, चंद्रमा के समान कांति वाले, चंद्रमा की कांति के समान धवल छत्र भगवान के ऊपर स्थित है। अशोक वृक्ष प्रातिहार्य था, वो भगवान के शरीर की अवधारणा से 12 गुना ऊंचा होता है, और वो पीछे में होता,
उसके बाद हमने सिंहासन प्रातिहार्य जिसपे प्रभु विराजमान है। तीसरा चवर प्रातिहार्य जहाँ पे 64 चवर नीचे ऊपर ढोरे जा रहे हैं। अब चौथे पे आ गए हम छत्रत्रय प्रातिहार्य पे। छत्रत्रय प्रातिहार्य में एक छत्र प्राप्त करने के लिए तो लोग इधर उधर भागते हैं। यहाँ पे 3-3 छत्र प्रभु को प्राप्त हो गए। तो मानतुंग जी बहुत सुंदर शब्द से संबोधित कर रहे हैं, हे छत्रत्रयाधिपते, आपके शीश पर 3 छत्र क्रमशः एक के ऊपर एक छोटे बड़े लटके हुए हैं, शोभा दे रहे हैं। इनकी कांति चंद्रमा के समान सुंदर है। चंद्रमा के समान सुंदर है। छत्रत्रयों के चारों ओर जो मणिमुक्ताएं झालरें बनी हुई है, उनसे उनकी शोभा और अधिक बढ़ गई। इसमें नीचे देखो, ये झालर 1 2 3 ये झालर को प्राप्त हुई है। ये झालर लगने से इनकी शोभा और बढ़ गई है, अधिक अधिक शोभा इसकी बढ़ रही है। वे तीनों छत्र सूर्य की प्रखर किरणों से उत्पन्न आताप को रोक रही है। ऐसा लग रहा है वे छत्र जैसे छाता का काम कर रही है। सूर्य का प्रखर तेज आ रहा है और वो छत्र उनको मानो जैसे उस तथ्य को प्रसिद्ध कर रही है कि मानो जैसे वो धूप उन्हें रोक रही है। लेकिन हमारे प्रभु को कुछ लगती नहीं है धूप वूप, जब उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो गए, वो मुक्त हो गए। तो ये तो मात्र मानतुंग जी ये कल्पना बता रहे हैं कि छत्रत्रय छाता का काम कर रहा है, मानो जैसे बहुत आताप है और उसको वो छत्रत्रय रोक रहे हैं। वो मतलब ऐसे तथ्य को प्रसिद्ध कर रहे हैं कि आप तीनों लोक के परमेश्वर छत्रपति सम्राट हो, और इस श्लोक से माध्यम से वो छत्र चवर के बारे में बता रहे हैं और वो उसको धूप को मानो जैसे वो रोक रहे हैं। एक छत्र प्राप्त करना रहता है तो लोग कितनी कसरत करते हैं। एक छत्र प्राप्त करने के लिए राजा लोग के ऊपर एक छत्र होता है। वो छत्र वो आत्मा का कल्याण करने वाला नहीं होता, लेकिन उसको भी प्राप्त करने के लिए वो कितनी कसरत करना पड़ रहा है। जब अनंत चतुष्टय की प्राप्ति होती है तब ये छत्रत्र रूपी प्रातिहारी प्राप्त होता है। 5 पांडव थे, 3 तो तत्व मोक्षगामी हो गए, लेकिन नकुल सहदेव दोनों मुनिराज किंचित राग के कारण, कि तीनों जो भाई लोग थे उनके गले में इतने लोहे के श्रृंगार पहनाए जा रहे, तपते लोहे के गले में डाले जा रहे हैं, बड़े बड़े तपता लोहा। तो बड़े भाइयों के प्रति उसको थोड़ा सा प्यार उमड़ के आ गया, तो वो क्या हो गया, सर्वार सिद्धि में ही रह गए। परंतु अगले भाव में उनके ऊपर भी नियम से 3 छत्र चढ़ेंगे ही चढ़ेंगे। तो 3 छत्र पाने के लिए हमें अष्टकर्मों को नष्ट करना रहता है, अर्यंत अवस्था को प्राप्त करना होता है, तभी हम वो छत्रता को प्राप्त कर सकते हैं। और ये मात्र 4 घातीय कर्म नष्ट होते हैं तब सौधर्म इंद्र के माध्यम से ये प्राप्त होता है, और प्रभु की भक्ति से ये प्राप्त होता है। और ये कहाँ से आएंगे? यह संसार रूपी वन तो अनंत है, जिसका न कोई आदि है न कोई अंत है। एकमात्र ये सतत आपको धारण करना है तो संयम की ओर बढ़ना ही पड़ेगा। संयम को धारण करने से ही इसका प्राप्त करना संभव है, अन्यथा यह नहीं हो सकता। फिर अनंत काल में मात्र भटकन हमारी रह सकती है। यदि इसको प्राप्त करना है, पुण्य फलारंता, पुण्य का फल अरंत पद है, जो निरंतर तीर्थंकरों के भक्ति भाव करता है उसको बड़े ही भक्ति भाव से इस अवस्था को प्राप्त हो जाती है या वो कर पाता है। इस प्रकार से यहाँ पर छत्रत्र प्रातिहार्य में सूर्य की उपमा देते हुए छत्रत्र प्रातिहार्य का वर्णन आचार्य मानतुंग जी ने किया है। आगे मंत्र, ओम वसगहरम पासम पासम बन्नामि कम घणमक्कम विसहर विसर्णीणाशिणम मंगल कल्याण आवासम ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम वसगहरम पासम पासम। वसगहरम
स्तोत्र बहुत पावरफुल है। जो उसको एक बार पढ़ लेता है तो कई प्रकार के कष्ट हरण हो जाते हैं। आपके जॉइंट पेन आदि वगैरह में दर्द यदि हो रहा है तो आप इसको 27 बार सुन लो, पढ़ने की तो बात ही दूर है। सिर्फ 27 बार उस संगरम को उसके मंत्र के साथ पढ़ लो तो आप देखोगे कितना आपका रोग दूर होता है। कमर आदि के दर्द ऐसे नहीं जाते हैं। कितने भी डॉक्टर से स्लिप डिस्क ये वो के इलाज करवा लो, लेकिन उसको स्लिप डिस्क के गैप को भरने का कोई काम करेगा तो ये उसक गरम स्तोत्र करेगा। ये बिल्कुल गोंद का काम करता है, ज्वाइंट कर देता है, फेविकॉल का काम करता है। जितनी भी गैप ऐप आ रही है आज के समय में, आप इसको 27 बार सुनो। सुबह 27 बार, दोपहर में 27 दिन तक, जितना ज्यादा सुन सकते हो। ये मेरे गैजेट में मैंने डाला है, अर्थ के साथ डाला हुआ है। इसको सुनो आप, तो आपके बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाती है। तो यहाँ कह रहे हैं ओम वसगहरम पासम पासम वन्नामी कम घण मुक्कम विसहर विसर्णिनाशिनम मंगल कल्याण आवासम। जिन शासन पर होने वाले, कोई बताएगा क्या इसका? बताएंगे मलय जी, रश्मि जी? है क्या मलय जी, रश्मि जी? अर्थ बताओगे इसका? वो सदगरम का अनम्यूट करो। मलय जी? नहीं, चलिए। नहीं जिन आता है। नहीं आता। जिन शासन पर होने वाले जो घोर उपसर्ग नष्ट हो जाते हैं। कैसे नष्ट होते हैं? पासम पासम वन्नामी। पासम यानी पाशनाथ भगवान। जो मात्र पाशनाथ भगवान को वंदन करता है तो घोर से घोर विघ्न भी मात्र पाशनाथ भगवान के नाम लेने मात्र से वो नष्ट हो जाते हैं। जिन शासन पर विषहर विषणी नाशम मंगल कल्याण आवासन। जिन शासन पर भी कोई घोर उपसर्ग आया है तो मात्र पार्शनाथ भगवान का नाम लेने से दूर हो जाते हैं और कर्म रूपी घने बादलों से भी मुक्त हो जाते हैं। विषहर विषणी नाशन मंगल कल्याण कम घड़ मुक्कम। कम घड़ मुक्कम कर्मों का घन बादल, कर्मों का घना बादल भी आपके ऊपर मंडरा रहा है तो वो भी मुक्त हो जाता है। अभी सुबह के समय बहुत अच्छा चल रहा है। मलय जी को तो सुबह का ज्वाइन करना चाहिए, जो गर्भ संस्कार का है। सुबह के समय नाम कर्म को हमने गर्भ संस्कार से जोड़ा। सुबह के समय वो चल रहा है नाम कर्म कि हमारे शरीर को कैसे गति जाति शरीर बंधन निर्मात संघात संस्थान संवर्णन, ये जो श्लोक है 8वें अध्याय का 11 नंबर का, 3 दिन चलेगा वो। 2 दिन तो हो गया ऑलरेडी, अभी वो 3 दिन चलेगा। तो उसको हम सुबह ले रहे हैं कि कैसे रचना हो रही है हमारे अंदर, कैसे हमें ये शरीर मिला। ये शरीर का बैकबोन कौन है, कहाँ से मिला? हम भगवान को दोष देते हैं, भगवान ने मुझे ऐसा बनाया, भगवान ने मेरे शरीर की रचना की। भगवान फुर्सत बैठे हैं क्या ये करोड़ों लोगों की जनता के शरीर बनाने के लिए? ये कहाँ से मिल रहा है आपको शरीर? शरीर का आकार कहाँ से आया? भगवान को दोष देते, भगवान ने देखो मेरे को सुंदर नहीं बनाया, काला बनाया, तेरे को सुंदर बनाया। अरे भाई, भगवान क्या कुम्हार है क्या जो रचना कर रहा है तुम्हारे शरीर की? इतने एक एक को बनाते रहेंगे तो उतनी साधना कब करेंगे? भगवान ने नहीं बनाया है। भगवान कौन है आज के डेट में? तुम्हारा कर्म तुम्हारा भगवान है। ये नाम कर्म के कारण तुम्हारी शरीर मिल रही, जो अष्ट कर्म हम बोल रहे हैं ना, तो नाम कर्म क्यों नष्ट करना है? ताकि ये शरीर हमें मिले ही ना। तो आपके शरीर की रचना नाम कर्म करता है। उसकी 93 प्रकृतियां है, 93 उसकी सेना है। वो एक एक चीज की रचना, आपको श्वास कैसे लेना है, कब लेना है, आपके अंदर गोला आया पहले, फिर आपका शरीर कैसा बना, वो कैसे जुड़ा, उसका निर्माण कैसा, उसका बंधन कैसा, कल संवर्धन चलेगा, अब उसमें पावर कैसा है, शक्ति कैसी है। सुबह तत्वार सूत्र में ये आ रहा है। तो जिनके कर्म रूपी घने बादलों से जिनको मुक्त कराया जाता है वो कौन है? मात्र 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 पार्शनाथ भगवान के नाम। जिनके नाम मात्र से सर्प का विष भी नष्ट हो जाता है। विषहर विसर्णी नाशिनम, विष भी नष्ट हो जाए। और ऐसे मंगल मंगल कल्याण आवासम,
ऐसे मंगलकारी बनाने के लिए, मंगल तथा कर्म विनाशक, कोई भी चीज को मंगल बनाने के लिए हम पहले पार्शनाथ भगवान की जय बोलते हैं। और जो कर्मों को भी नष्ट कर रहे हैं, जिनका चरण सेवक है, ऐसे श्री पार्शनाथ कर्म से, ऐसे पार्शनाथ भगवान जो हमारे कर्मों को मात्र नाम लेने से, अभी पिछले श्लोक में आया था, ओम ह्रीम श्री पार्शनाथ जिनेन्द्राय नमः। हमने कहा भी था आपको कि उसकी जाप सुबह उठ के देना है, आपको नहाना जरूरी नहीं उसके लिए, पार्शनाथ भगवान का नाम लेने के लिए। मात्र मात्र पासम पाशम वन्नामी, पार्शनाथ भगवान का नाम लेके उनको वंदन करने मात्र से कितनी सारी चीजें आपकी नष्ट हो जाती है। मंगल तो होगा ही होगा, विष भी निर्विष होगा। आज का विष कौन सा है? वही जो जहर है, वो विष नहीं है। आज के आपके निगेटिव थॉट्स विष है, और निगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना, यानी विष आपका निर्विष हो गया। आज का विष निगेटिव थॉट्स, लोगों को बहुत ज्यादा विचार आते हैं मन में, वो सबसे बड़ा जहर घोलता है आपके अंदर। आपके बॉडी के अंदर जहर कैसे बन रहा, विष कैसे बन रहा? निगेटिव थॉट्स से। उस निगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव करने के लिए पासम पासम बदनामी करना है, वो सद्गहरम, ये उपसर्ग है आपके ऊपर। निगेटिव थॉट्स आना आपके जन्म में, आपके समय में ये उपसर्ग नहीं होगा कि सिंह आके मार देगा, सर्प आके काट देगा। ये सब चीजें तो सीमेंट रोड बनने से, नाली सीमेंट से पैक होने से कुछ नहीं बचा, ये सब जंगल काटने से ये सब सर्प नहीं बचे। लेकिन आपके विचार ही आपके शत्रु बन रहे हैं। आपके थॉट्स जो निगेटिव थॉट्स है, वो विष बन के आपके शरीर को अंदर से खोखला कर रहे हैं। यदि उसको पॉजिटिव करना है तो सुबह आपको पार्शनाथ भगवान की एक माला देनी है। पहले हम लोग बल्लारपुर में थे, WCL में, एक क्वार्टर में रहते थे। याद आ गया ये विषय से। तो एक क्वार्टर हमारा था, सामने का क्वार्टर भी एक अलाट हो गया था, खाली था। तो चलो, तो मैं उसमें साल भर का अनाज, गेहूं वगैरह हम लोग धो के रखते ना, चावल आवल लेके, तो गेहूं चावल की टंकिया और एक्स्ट्रा सामान मैंने वहां रख दिया। और बस गेहूं खत्म हुए तो मैं बोली चलो निकाल के ला लेती, तो वो बाई आएंगी तो वो पीस पास देंगी। तो मैं गई लेने, मैंने दरवाजा खोल लिया, नीचे मैंने देखा नहीं, नीचे मैंने बिल्कुल नहीं देखा। और अपने लाइफ में इतना बड़ा सर्प भी मैंने कभी जीवन में नहीं देखा था। मेरून कलर का, इतना मोटा और इतना लंबा था वो, 10 फीट। मैं जहां खड़ी थी उस पेड़ से लेके जो अंदर में गेट था बाहर जाने का, पीछे एक पेड़ भी था, वो उतना लंबा, मैं तो देखा ही नहीं, सीधा चला गया। वो कैसा मेरा ध्यान नीचे गया, वो दरवाजा खोलने, अंदर का दरवाजा की कड़ी खोलने गई तो मेरी नीचे सारा, अरे बाप रे, मेरे तो तो जानी, मतलब इतना बड़ा मैंने जीवन में पहली बार देखी थी। और वो बिल्कुल जैसी कड़ी खोली अंदर के गेट की, और वहां से वहां तक लंबा, मैं तो पीछे पैर ही पलट गई। नौकार मन तो बोली, और अपने आ गई इस रूम में। फिर वो धीरे 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 चला गया, और फिर वो बाहर दिखा रोड पे, फिर वो वहां से भी चला गया। मैंने किसी को नहीं बताया, मैंने किसी को बताया मार मूर देंगे, अभी कॉलोनी में तो लोग खड़े हो जाएंगे 10, तो किसी को नहीं बताया मैंने। फिर जैन साहब आए ऑफिस से लंच में, तो जैन साहब को बताया। और ऐसे ही दोपहर में, रात में, जैन साहब तो क्लब चले गए थे पार्टी में, और मैं अमन को पढ़ा रही थी। मेरा बेटा छोटा था, 2-2.5 साल का, और मैं उसको पढ़ा रही थी। उस दरवाजे से, बिल्कुल सामने ही दरवाजे से एक सर्प आ गया। अब दरवाजे के बीच में और मैं अंदर खिड़की, पलंग पे दीवान था और सोफा था, दीवान पे खड़े होके खिड़की से आवाज दे रही हूँ आंटी लोगों को, नई नई शादी, नए नए लोग, आंटी लोगों को आवाज दे रही, कोई किसी को आवाज नहीं जा रही, कोई सुन रही नहीं रहा। अब करूं क्या? अमन को गोद में चिपका ली, और वो सर्प के बाजू से मैं धीरे से निकल गई पीछे के दरवाजे से, और फिर बाजू वाली आंटी के आई। उनको मैंने कहा पता नहीं वो सर्प है, वो दीवान के नीचे चला गया होगा, शायद उधर ही मुंह था। तो फिर बताया मैंने, तो फिर उसको निकाला गया। और पीछे भी इतना वो रहता है, कॉलोनी आलनी में तो सब हरियाली और ये वो सब। तो ऐसे समय जब हमें भय आदि लगता है और ऐसी कोई विपदा आती है, तो हम पार्शनाथ भगवान का नाम लेते हैं,
नौकार मंत्र बोला और मैं तो निकल गया, मन को बिल्कुल बाजू से निकल गई। यानी भगवान का नाम लो, अपन कुछ नहीं कर रहे, ये भी अपने को कुछ नहीं करेगा। तो भगवान का नाम लेने मात्र से आपके ऊपर आई विपदा और कर्मों का घना बादल जो छाया हुआ है, और जो विष है, विचारों का विष जो फैल रहा है, वो भी सब समाप्त हो जाएगा और आपके अंदर मंगल का आवास हो जाएगा। आप मंगल मंगल मंगल, मेरा मंगल तेरा मंगल, जगत का मंगल, गुरु का मंगल, माता का मंगल, जिनमें जन्म दिया, जिनने ज्ञान दिया, सबका मंगल कल्याण आवासम हो जाएंगे। रिद्धि ओम ह्रीमरम नमो घोर परकम्माणम झोम झोम नमः स्वाहा। ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज को नमस्कार किया गया है। घोर गुण परकम्मामम, यानी जो घोर गुण व पराक्रम में श्रेष्ठ हो, उन्हें प्रणाम। पहले 31 नंबर में क्या हुआ था? उत्कृष्ट गुण, घोर गुण परकम, उत्कृष्ट गुणों को। और यहाँ पर घोर परकम्माणम, यानी जो उन गुणों में और उत्कृष्ट पराक्रम से प्राप्त किए हुए श्रेष्ठ गुण है, ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज को यहाँ नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जो 3 लोक का उपसर्ग उपसंहार करने वाले, पृथ्वी तर को निगलने वाले, समस्त समुद्र के जल को सुखाने वाले, जल अग्नि तथा शिला पर्वत आदि को बरसाने की शक्ति रखने वाले, ऐसे घोर पराक्रम गुणों को उत्पन्न हुई शक्ति को पराक्रम कहते हैं। कैसी घोर शक्ति? वो चाहे तो अग्नि को बरसा दे, चाहे तो पर्वत शिला आदि को बरसा दे, समुद्र को सुखा दे। राम जी समुद्र को सुखा सकते थे, लेकिन उन्हें यज्ञ करके जल देवता को सविनय आदर सहित बुला के उनसे आज्ञा लेके ही आगे वो राम के पत्ता डले गए थे। तो समस्त समुद्र के जल को सुखा दे, इस प्रकार के घोर पराक्रम गुण जिनके पास है, वो नमो घोर परकम्माणम। ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज को नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अब आगे हम चलेंगे 32 नंबर। 1 मिनट में रिकॉर्डिंग बंद